जहाँ तनकीद होती है, आई रियली अप्रिशिएट एंड वेलकम द तनकीद, क्योंकि उस तनकीद से हमें अपनी भी खामियों का पता चलता है और दूसरे लोग जो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार होते हैं उनका भी थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि अच्छा चीज़ ऐसे नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। हम पे ये तमाम तनकीद होती है कि जी शायद करप्शन भी है और अपने शायद रिश्तेदारों को हम अपने जानने वालों को और शायद अकोमोडेट करते हैं। और इसके अलावा तीसरी तनकीद आपने को कुछ बताया था कि सिफारिशें की जाती हैं, पैसे लेके एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एग्जैक्टली, पैसे लेके एडजस्टमेंट होती है। और आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊं, हमें लगा कि जब बच्चा यहाँ से तैयार हो जाएगा, लड़का लड़की जो भी है जिसको हम ट्रेन करेंगे, जिसका वीज़ा हो जाएगा, जो टिकट जिसको मिल जाएगी ना, ज़बरदस्त काम यहाँ कंप्लीट हो गया। वी थॉट दिस इज द अच्छा। जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ कंपनी आके उसको अपने कंपनी में ले जाके जो भी इसका XYZ काम होगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम तादाद थी, बट हमें वहाँ जाके भी तनकीद का निशाना जो है हम बने जी। वहाँ बैठ के लोगों ने, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अब दुनिया में कहीं भी बैठ के कोई भी वीडियो बना सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, हैंडी होगी ना एक चीज़, कुछ भी कह। एंड अब देखें ना, एक इतना बड़ा प्रोग्राम और एक बंदा जो लेबर, जैसे मैंने आपको कहा, मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि ज़हनी तौर पे या वो एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, शायद थोड़ा सा तालीम, इन्हीं का डिफरेंस होता है ना इंसान में, और तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं। तो जब उनके पास ये चीज़ नहीं होती तो द मोमेंट वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखें, होम सिकनेस एक चीज़ होती है। पहले इतना काम का तजुर्बा नहीं होता, तो उन्हें एक अपना ही एक अजम्पशन होती है उनकी कि जी वहाँ पहुँच के गाड़ी आ जाएगी मर्सिडीज़, हमें गाड़ी में बिठाएंगे और मर्सिडीज़ में जाके जो है ना वो CEO साहब, लग्जरी थॉट में। एग्जैक्टली। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमने अब भेजे हैं बच्चे, वहाँ अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब एजाज़ होगा पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए कि हमारे बच्चों का कंट्रीब्यूशन होगा इन बिल्डिंग नियोम सिटी इन सऊदी अरेबिया। सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन बिल्डिंग देयर दैट वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बट स्टिल वहाँ जाके भी लोग जो हमारे कुछ हैं, ऐसे इतनी तादाद नहीं है, बट नाउ दे आर सेटल्ड, बट उन्होंने जाके हम पे बड़ी तनकीद की कि जी हमें तो यहाँ ला के फेंक दिया है, हमें तो यहाँ ला के रुला दिया है, हम तो बड़े अच्छे थे कोयटा में। अरे भाई, हर चीज़ का एक टाइम लगता है। हम में से कोई भी जाएगा कहीं सेटल होने जाएगा, इट टेक्स टाइम, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ों। तो वो थोड़े से उतावले होके तो उन्होंने ये वीडियोज़ बना दी, तो थोड़ा सा इंसान का दिल जो है ना कि यार हम ये तो दिस इज़ रूटीन, करप्शन इज़ रूटीन, ठीक है जी, सिफारिश इज़ रूटीन, जो तनकीद होती रहती है। अब जैसे आपने कहा कि जी 1 करोड़ लगाया तो 50 लाख जो है वो ये खा लेते हैं और शायद 40 लाख लगा देते हैं, व्हाटएवर। देखें जी, कैलकुलेट ये वाहिद प्रोग्राम, इसका भी मैं आपको बताऊं, ये वाहिद प्रोग्राम है ना, इसमें एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, जी, इसमें मैं उसी तरफ आना चाहती कि इसको शफाफ बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे। प्रॉब्लम मैं इसको प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के हवाले से जिस तरह वो इल्ज़ाम लगता रहता है ना गवर्नमेंट को, मैं पूरा वो नहीं कहता कि हम सारे ही बड़े कोई जी साफ सुथरे कोई लोग हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। या आई डू, प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, बट ये इसके एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। अच्छा जी, बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल, मतलब इसको प्रोसेस एक समझा देता हूँ। कितने बच्चे जाने जी, लेट्स सपोज 100 बच्चे, ठीक है जी, 100 बच्चे हमने जी, मैंने रेफर कर दिए जो उनका पैनलिस्ट थे। अच्छा, पैनलिस्ट में भी जैसे वो कहा कि जी सिफारिशी पैनलिस्ट में जी हम नहीं है, पैनलिस्ट में एम्प्लॉयर खुद बैठा हुआ है। अभी एम्प्लॉयर दिस इज डिफरेंट कि आप लोग नहीं है तो कोई और है, तो अगर मुझे कॉल आती भी है, लेट्स सपोज कि जी है सिस्टम है हमारा, मैं उससे डिनाई नहीं करता, और मैं कहता हूँ साहब मैं तो कह दूंगा, आगे एम्प्लॉयर कहता है कि ये बंदा मेरे काम का ही नहीं है। देखिए, दिस इज प्योरली बिजनेस ना, चॉइस कि वो आप उसकी क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं। एग्जैक्टली, मैं कि सरकारी नौकरी तो उसको दे नहीं रहा, एम्प्लॉयर के क्राइटेरिया पे नहीं उतरता तो एम्प्लॉयर इज अ बिजनेसमैन। एम्प्लॉयर इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नो, एम्प्लॉयर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है जी, पहले वो सेलेक्ट करेगा अपनी मर्जी का, पैनल पूरा बैठा हुआ है जी। अच्छा, जो उसने सेलेक्ट किया, हाँ, जब उसने सेलेक्ट कर लिया वो मैं लिख के ट्रेनर को दे दूंगा कि जी ये इसको आप ट्रेन करें और इसको, अच्छा ट्रेनर उसको ट्रेन कर देगा, ट्रेनर की अपनी उस बंदे की कॉस्ट है, ठीक है जी।
ट्रेन करने के बाद अब वो उसके वीज़ा जाके पूछ लें जी, किसी एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी का वीज़ा कॉस्ट पूछ लें, इट्स वही पेपर में वही आएगा ना। तो वीज़ा कॉस्ट तो सऊदी एम्बेसी की, उसमें तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता। टिकट सबको पता है। अभी आप मोबाइल खोल लें जी, सऊदी अरब रियाज के टिकट चेक कर लें कितने की। अच्छा, उसके बाद जी तकामुल होता है सऊदी अरब की, अगर बात की जाए तकामुल का टेस्ट सबको पता है, नेफ्टा की तरफ सबको पता है, आप जाके वो चेक कर लें। एवरीथिंग हैज़ टू बी चेक्ड, और उस बच्चे ने वहाँ जाके रिपोर्ट करना है। और हमारा जो ओवरऑल पेमेंट का जो फर्म्स को तरीका है वो ये है कि जब बच्चा वहाँ जाएगा और 1 महीने की सैलरी लेगा, सैलरी स्लिप या सैलरी प्रूफ लाके जब फॉर्म हमें देगा, तब हम इसको पेमेंट करेंगे। लोग कहते हैं कि जी इन्होंने कहा कि जी 1000 बच्चा भेजेंगे, इन्होंने 800 भेज दिए। अब एक और टेक्निकल चीज़ है, पेमेंट मैंने 1000 की कर दी है और मेरे पास सैलरी प्रूफ तो फॉर्म तो मुझे 800 के देगा ना, 200 एक्स्ट्रा कहाँ से ला के देगा? दिस इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये है कि इंटरनेशनल, शायद हम अगर अपनी बात करें तो हम झूठ मूठ की स्लिप भी बना दें, झूठ मूठ की स्लिप भी बना, दैट हैज टू बी वेरीफाइड, इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द कंपनी इन सऊदी अरेबिया। अरे वाह, मुझे बताइए कहाँ से, नॉट पॉसिबल। नाउ दिस ट्रूली इम्प्रेस्ड मी कि यार चीजें इतनी जो है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि कहीं पे इधर उधर हो ही नहीं सकता। भाई एक चीज वेरीफाइबल है ना, कोई ऐसी चीज नहीं, मैंने आपको एक चीज हर स्टेप बता दिया, एवरीथिंग इज वेरीफाइबल। और वो इतना इजी है कि मतलब हर इंसान उसको खुद भी कर सकता है, किसी और नेट पे इंटरनेट सऊदी कितना है, एम्बेसी कितने फीस चार्ज करती है, क्या है, मेडिकल कितने में होता है, एवरीथिंग चेक। वंडरफुल वंडरफुल।